जय हिंद दोस्तों, जिन बच्चों की आर्मी नर्सिंग की तैयारी वहां पे कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी यहाँ बिल्कुल भी नहीं, यानी आपकी जो बायोलॉजी, जय हिंद दोस्तों, जो बच्चे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं और किसी बच्चे के अगर जो बायोलॉजी सब्जेक्ट वो बहुत ज्यादा वीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो आप ये 2500 क्वेश्चन यहाँ पे आप कराने वाला हूँ, बस आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट करना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसका रिवीजन करना। दोस्तों मैं यकीन आपको दिला रहा हूँ, ये अगर 2500 क्वेश्चन आप सारे तैयार करके अपना पेपर वहां पे देने जाओगे, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन भी ले रखे हैं जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में, जो आपके पेपर वहां पे हुए थे, जो क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हुए, वो सारे क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा। और वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिनके ज्यादा चांस है इसी बार आपके एग्जाम में आने के। अगर आप ये 25 क्वेश्चन तैयार करते हो, यकीन मान चलना जब भी आपका पेपर लगेगा, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। पेन और कॉपी लेके दोस्तों यहाँ बैठिएगा। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको पहले यहाँ पे नोट करने, इसके बाद जो मैं इनके आंसर आपको नोट कराऊंगा, सारे आंसर यहाँ पे नोट करिएगा। एग्जाम के पहले ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन जरूर करके जाना, आज पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे। और ये सीरीज दोस्तों आपके एग्जाम के 10 दिन पहले तक मैं पूरे कंप्लीट वहां पे करा दूंगा। ये जब सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे, तो बाद खुद ही एक बार ट्राई ये करिएगा कि आपका कितना अब स्कोर वहां पे जा रहा, पहले कितना स्कोर वहां पे हो रहा था। यकीन मान चलना आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट जरूर करते हुए चलिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। सबसे पहले आप ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे नोट करना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, मॉडरेट भी कराऊंगा, नॉर्मल भी कराऊंगा, क्योंकि हमारे पेपर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम सेम चीजें दोस्तों हम लोग वहां पे सोल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब अपने पास इतना टाइम बिल्कुल यहाँ पे नहीं बचा है कि हम लोग डिटेल्स कुछ चीजें वहां पढ़ें। तो यहाँ मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें बताऊंगा जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है। और आपको सेम ऐसी क्वेश्चन यहाँ पे नोट करना है, आप नोट जरूर बना लेना, और उसके आगे मैं जो आंसर नोट कराऊंगा सीधा आंसर यहाँ पे आपको नोट करना है, और रिवीजन डेली आपको यहाँ पे करते हुए चलना है। पहले आप ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको यहाँ के आंसर यहाँ पे कराता हूँ। जैसे आप पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये देख रहे हैं कि भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती, और ये क्वेश्चन आपका अगले साल पेपर में पूछा भी गया था, सेम सेम यही क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में रिपीट आपका हुआ था। इसका दोस्तों सीधा सीधा आपको राइट आंसर क्या लिख देना, यहाँ पे लिख देना 5 अवस्थाएं। कौन सी अवस्थाएं लिखना, 5 अवस्थाएं आप यहाँ पे लिखेगा। सीधा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, बस ये 2500 क्वेश्चन आपको तैयार करके अपना पेपर देने वहां पे जाना है। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना, सारे चीज नोट करता स्टार्ट यहाँ पे कर देना। एक क्वेश्चन पूछा गया, किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन। अब ये बताओ था, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, सीधा क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा वहां पे। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ बताओगे दोस्तों, जो आपकी छोटी आंत होती है, कहां बताओगे, छोटी आंत। आप इसका राइट आंसर यहां बता, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे क्या होता है, आपका जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां हो जाएगा, छोटी आंत। सीधा आंसर आपको लिखना है। अमाशय की दीवार का पेशी जो सकुंचन होता है, क्या होता है, सकुंचन होता है, ये आपका क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या कहलाएगा, सीधा राइट आंसर बताना, क्रमाकुंचन। क्या बताओगे, क्रमाकुंचन। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट भी है, और पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। फिलहाल सीधे सीधे हम लोग को यहाँ पे आंसर यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। पहले ये आप 3 क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं इनके आंसर आपको बताता हूँ, इनके आंसर आपके यहाँ पे कितने आपके हो जाएंगे। पहले ये तीनों क्वेश्चन एक बार आप यहाँ पे नोट करिएगा। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर के किस संरचना की जो आपके क्रम रूपी परिशिष्टिका पाई जाती है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप इंग्लिश में पेपर देंगे, हिंदी में देखे, अगर इंग्लिश में पेपर आपने लैंग्वेज वहां पे चूज कर ली, तो सीधा ये क्वेश्चन दिखेगा, हिंदी लैंग्वेज चूज कर रखा होगा तो सेम आपकी जैसी वर्ड वहां पे दिखेंगे। तो आप खुद ही देख लेना कौन से लैंग्वेज आपको पेपर वहां पे देना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, सीधा आप यहाँ पे क्या बताओगे, बड़ी आंत। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बड़ी आंत, इसका राइट आंसर यहाँ पे बता देना। जो आपकी क्या बताओगे, जो आपकी लार्ज
इंटेस्टाइन होती है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सीधा आंसर आपको नोट करना। इसमें पूछा गया पाचन क्रिया में आहार नाल में जो आपका स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या, सीधा सीधा आपको बताना है। ये दोस्तों हो जाएगा आपका ग्लूकोज। क्या राइट आंसर बताओगे? ग्लूकोज सीधा आंसर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे टाइम कम है, तो जो चीजें मैं जैसे नोट कराऊं वैसे आप तैयार करना। बस सीधे ये 25 क्वेश्चन आप नोट, अभी मैं इनके चाहूं मैं कई सारे पॉइंट और आपको यहाँ बता सकता हूं, लेकिन उससे केवल आपका टाइम वहां वेस्ट होगा। और अपने पास टाइम इतना बचा नहीं है, बस जो चीजें मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे तैयारी करिएगा। यकीन मान चलना, जब भी पेपर आप देने जाओगे पेपर क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आप नोट जरूर करना और इसका रिवीजन प्रैक्टिस आप बार बार वहां पे करते रहिएगा। इसमें पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरी सबसे बड़ी, देखो पहली नहीं दो पूछी जा रही। एक तो बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ये दो चीजें आपसे यहाँ पूछी गई हैं। देखो अगर आपसे यहाँ पूछी जा रही सबसे बड़ी ग्रंथि किसका नाम बताना है, तो यहाँ पे आपको सीधा बताना है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी, आपको यकृत का नाम बता देना है, यानी लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर की दोस्तों यहाँ पे आपकी पूछी जा रही है, तो दूसरे नंबर में क्या बताओगे, आपको बताना है क्या, अग्न्याशय। दूसरे नंबर में आपको बताना है क्या, अग्न्याशय बताना, जो आपकी पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपकी सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी, ये आपकी सेकेंड नंबर पे आएगी, दोनों आपको पता यहाँ पे नाम होने चाहिए। ये सारे आंसर यहाँ पे नोट करिएगा। अब ये पहले तीन क्वेश्चन आप नोट करिएगा, फिर मैं इनके आंसर आपको बताता हूं क्या इनके राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन नोट करना, मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा जो आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन लिखेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ पेन और कॉपी लेके बैठना, नहीं तो बाद एग्जाम के बाद यही होगा कि अगर ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व किए करके पेपर देने जाते तो पेपर हमारे यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाते। तभी मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ पेन और कॉपी लेके बैठना, सारी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा। अब इनके हम लोग आंसर देख लेते हैं कि ग्रास नली का संबंध किससे आपका होता है। तो जो आपकी ये ग्रास नली होती है इसका संबंध किससे होगा, सीधा सीधा राइट आंसर इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है मेडुला। क्या राइट आंसर बताओगे यहाँ पे, मेडुला। आगे अगर आपको लिखना हो तो ये वर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी कभी कभार आता है, लेकिन आपको ये मेडुला वर्ड आपको यहाँ पता होना चाहिए। और गलसुआ किस वायरस से हो, गलसुआ जो आपका होता है ये पूछा जा रहा है किस वायरस से होता है और क्या प्रभाव इसका वहां पे होता है। गलसुआ जो आपके गले में स्वेलिंग वहां पे आ जाती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो आपको ये गलसुआ होता है इसके वायरस का नाम क्या बताओगे, देखो वायरस का नाम यहाँ पे नोट करना, वायरस का नाम क्या हो जाएगा आपका, पैरामिक्सो। वायरस का नाम सीधा सीधा आपको पैरामिक्सो वायरस का नाम लिख लेना है। और यहाँ पे ये आपकी जो होती है पैरोटिड ग्रंथि में सूजन व जलन व दर्द होता है, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव में ये चीज लिख लेना कि जो आपकी यहाँ पे लिखिएगा पैरोटिड, जो आपकी पैरोटिड क्या होती है, ग्रंथि होती है। पैरोटिड जो हमारी ग्रंथि होती है इसमें ग्रंथि में क्या हो जाती है, आपकी सूजन आ जाती है, जैसा आपका नाम लिखा हुआ गलसुआ, इस ग्रंथि में सूजन आ जाएगी जहां पे हमें दर्द का महसूस वहां पे बहुत ज्यादा आपका होता है। तो अगर कभी पूछा गया वायरस का नाम क्या बताओगे, पैरामैक्सो इसका वायरस का नाम हो जाएगा। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन, अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन यहाँ पे स्रावित होता है, तो हार्मोन का नाम क्या बताना, सीधा सीधा आप क्या बताओगे, गैस्ट्रिन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या बताओगे, गैस्ट्रिन हार्मोन आपका नाम यहाँ पे बता देना है। हार्मोन का नाम सीधा सीधा आप क्या बताओगे, जो आपकी गैस्ट्रिन हार्मोन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तीनों का आंसर नोट करना, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप यहाँ पे नहीं करना है। अब ये तीन क्वेश्चन पहले एक बार यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं इनके आंसर आपको बताता हूं। इनके आंसर आपके यहाँ पे कितने आपके ये हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया इंसुलिन हार्मोन का, जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन, ये कहाँ स्रावित होता है, कहाँ से आपका ये हार्मोन वहां पे निकलेगा,
तो ये कहां से बताओगे दोस्तों? ये आपकी जो अग्न्याशय की जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का बीटा कोशिकाओं से निकलता है। क्या राइट आंसर बताओगे? यहाँ पे एक ये कभी कभी सीधा इतना ही आपका आंसर देगा, सीधा नोट करना अग्न्याशय। क्या लिख लोगे यहाँ पे? अग्न्याशय। राइट आंसर नोट कर लेना कि अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है? आपका इंसुलिन हार्मोन वहां पे निकलता है। तो पेपर में ज्यादातर केवल आपका अग्न्याशय वर्ड ही आपको वहां पे दिया जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हुआ पेपर काफी हार्ड अगर आपका बनाया जाता है तो ये पूछ बताया जाएगा अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं, आपका वहां पूरा ऑप्शन आपका दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको अग्न्याशय ही ऑप्शन वहां पे दिखाई पड़ेगा। देखो इसमें पूछा गया अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को, अमाशय में भोजन के जीवाणुओं कौन नष्ट करता है? यानी जो आप वहां पे खाना खाते हैं, खाने के साथ जो आपके उसमें बैक्टीरिया जीवाणु वहां पे चले जाते हैं, उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? तो कौन करेगा? सीधा सीधा क्या बताना, जो हमारे पेट में आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका होता है, ये क्या करता है? जो खाने के साथ जीवाणु हमारे पेट के अंदर आ जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम यही HCl आपका वहां पे करता है। अब ये बताओ शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में आपका होगा? तो क्या बताओगे राइट आंसर दोस्तों? ये जो आपकी छोटी आंत होती है, क्या बताओगे? सीधा सीधा छोटी आंत। राइट आंसर क्या बताओगे? छोटी आंत आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है, छोटी आंत। क्योंकि देखो जो आपकी छोटी आंत देखा होगा, जो आपकी ऐसे इस मान लो ये आपकी छोटी आंत होगी, ठीक है। अब इसमें आप देखा होगा यहाँ पे छोटी छोटी वैली पाई जाती है, क्या उंगली नुआ यहाँ पे वैली पाई जाती है। इन्हीं में क्या होता है? भोजन का जो पाचन जिनका सब जो उनका अवशोषण वहां पे होता है। तो क्या बताओगे राइट आंसर? छोटी आंत बता देना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाद में सारे क्वेश्चन वहां पे आप नोट कर लीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमाशय में किस पदार्थ का पाचन नहीं हो सकता है? अमाशय में, तो यहाँ पे क्या बताओगे दोस्तों? जो आपका अमाशय होता है, किसका पाचन नहीं हो सकता है? किसका बताओगे? जो आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या आंसर बताना है? कार्बोहाइड्रेट का सीधा सीधा आपको राइट आंसर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बता देना है। अब बताओ जो आपकी ब्रूनर ग्रंथियां होती, कौन सी ग्रंथियां? ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पे पाई जाएंगी? ये भी ग्रंथियां दोस्तों जो आपकी छोटी आंत होती है, क्या बताओगे? जो आपकी छोटी आंत में ये ग्रंथियां वहां पे पाई जाएगी। सीधा लिखिएगा कि ब्रूनर ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी। एग्जाम में सीधा ऐसा लिख के आएगा कि ब्रूनर ग्रंथियां कहां पाई जाएगी। क्या आंसर बता देना? छोटी आंत। अब बताना कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? किसका पूछा जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। तो भाई जो आपका मुख गुहा है, राइट आंसर सीधा क्या बता देना है? मुख गुहा से पाचन स्टार्ट इसका आपका हो जाता है। मुख गुहा यहाँ पे लिख लेना। मुख गुहा में जो आपकी लार होती, यहीं से हमारे भोजन का पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ये तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लेना, विद आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए एक सवाल में क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन का पाचन, किसका पूछ लिया गया? प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? देखो यहाँ प्रोटीन का पूछा गया, ये वर्ड याद करना, कभी मुख हुआ इसमें भी आप न कर देना। तो जो आपका प्रोटीन होता है, इसका पाचन कहां से बताओगे? आपको बताना अमाशय से। कहां से स्टार्ट होगा? अमाशय से। स्टमक जो आपका होता है, स्टमक, स्टमक से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का। क्या बताओगे? प्रोटीन का। अब बताओ वाक्य यानी क्या लिखा है? मानव शरीर का लगभग 97% हड्डियों के रूप में होता है। किस रूप में होता है भाई? देखो यानी मानव शरीर का लगभग आपका जो 97% हड्डियां जो होती है किस रूप में, यानी हड्डियों के रूप में क्या क्या होता है? तो यहां भी दोस्तों क्या आंसर बताओगे? सीधा सीधा लिखिएगा क्या? कैल्शियम। क्या बताओगे राइट आंसर? यहाँ पे आपको बताना है, एक जो लिखिएगा कैल्शियम लिख लेना, और एक क्या लिखना है यहाँ पे? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम क्या लिख लोगे? कैल्शियम फास्फेट। यहाँ पे आप ये चीज यहाँ पे लिखना, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, ये चीज यहाँ पे लिख लीजिए। इसमें क्या रहेगा? 97% हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट। अब मतलब मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग,
सबसे लंबा अंग अगर हमसे पूछा गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपकी छोटी आंत हो जाएगी। क्या छोटी आंत, खुद ही देख रहे हो कि छोटी आंत से हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर बन सकते, बस थोड़ा वर्ड चेंज होगा, आपका पूरा आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसके लेना, बाद में सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब बताइए मनुष्य में स्थायी दांत कितने प्रकार के, देखो स्थायी दांत हो गए, अस्थायी दांत हो गए, दांतों के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो बताओ मनुष्य में स्थायी दांत हमसे पूछा गया, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बताओगे? तो आपको बताना है 4 प्रकार के स्थायी दांत होते हैं। देखो मनुष्य में स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। चलो ये हमने इसका आंसर देख लिया। अब ये बताओ कि पूछा है कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब ये 4 दांत कौन कौन से हो जाएंगे, क्या नाम बताओगे? देखो यहाँ पे एक तो आपका होता है कृंतक, क्या बताओगे? कृंतक यहां बता देना। कृंतक के बाद क्या एक आएगा आपका रदनक, एक लिखिएगा रदनक, लिखिएगा रदनक। बाद तीसरे नंबर क्या लिखोगे आप, लिखना अग्रचावर्णक, अग्र चावर्णक, अग्रचावर्णक यहाँ पे लिख लेना। अब एक चौथा प्रकार क्या लिखोगे यहाँ पे, चावर्णक, चावर्णक यहाँ पे आप लिखना। ये 4 प्रकार के दांतों को, कृंतक को क्या, इंसीजर, यहाँ पे ये भी लिख लेना। अगर जो इंग्लिश वाले बच्चे हो इसको इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर यहाँ पे लिख लेना। और इसके बाद जो रदनक होगा, रदनक है क्या लिखना है, ये कैनिन यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका रदनक दांत हो जाएगा यहाँ पे। अग्र चवर्णक क्या बोलते हैं, प्री मोलर, यहाँ पे क्या लिख लोगे, प्री मोलर्स यहाँ पे लिख लेना। अब इसको क्या बोलेंगे, मोलर्स, इसमें क्या लिख लेना आप, मोलर्स यहाँ पे लिख लेना। ये 4 प्रकार के दांत आपके वहां पे पाए जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया, मनुष्य में अस्थायी, देखो अस्थायी दांतों की संख्या बताइए। तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, अस्थायी दांतों की संख्या आप बताओगे सीधा सीधा 20। अस्थायी, स्थायी दांतों के कुल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं। ये नाम याद करना, क्या हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा, यहां पे लिखिएगा कृंतक है, रत्नक है, अग्रचवर्णक है, चवर्णक है। अब अगर पूछ लिया गया अस्थायी दांतों की संख्या, आपको 20 वहां पे बता देना है। अब एक सवाल पूछ रहा है कि ये पहले क्वेश्चन यहाँ पे एक बार सारे नोट यहाँ पे कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन बाद में नोट कर ले। लेकिन ये सारे 2500 क्वेश्चन जरूर आप तैयार करके जाना, आपके पेपर यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि जीभ के किस भाग में हमें खट्टे स्वाद, यानी किसका पूछा जा रहा है, खट्टे स्वाद का आभास होता है। देखो मीठा स्वाद हो गया, खट्टा स्वाद होगा, तीखा स्वाद होगा, ये सारे जीभ के हर भाग में अलग अलग यहाँ पे होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका 2022 में एग्जाम वहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा आपके एग्जाम में वहां पे आया था। तो जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद का आभास यहाँ पे होता है, क्या आपको बताना है, पार्श्व भाग। क्या सीधा सीधा राइट आंसर आपको बताना है, पार्श्व भाग से, पार्श्व भाग से यहाँ पे नोट कर लेना। राइट आंसर क्या लिख लोगे इसका, फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द साइड्स यहाँ पे नोट कर लेना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन का अवशोषण अगर कभी पूछा गया, जो आपका विटामिन होता है, विटामिन का अवशोषण किस अंग से होता है, तो कहां से आपको बताना है, सीधा सीधा बताइएगा, अमाशय। कहां से आप बताओगे राइट आंसर, आपको अमाशय, जो आपका स्टमक होता है, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले सवाल में क्या पूछा गया, इंसुलिन, बताओ इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज किसका, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे यहाँ पे आपको बताना है, ज्यादातर आपका फेडरिक बेंटिंग का नाम ही एग्जाम में आता है। फेडरिक बेंटिंग का नाम यहाँ पे याद करना, इन्हीं का नाम आप एग्जाम में आता है। या फिर कभी कभी एक नाम और आपको क्या देखने को मिल सकता है, एच बेस्ट, एक वैज्ञानिक का नाम एच बेस्ट लिखना। और इनके साथ एक वैज्ञानिक का और नाम नोट कर लेना, क्या, जे आर यहां पूरा नाम नोट करना, मैकिलियोड, मैकिलियोड, ये इनका पूरा नाम यहाँ पे लिख लेना। पर ज्यादातर आपको ये आपका फेडरिक बेंटिंग का नाम ही वहां पे याद देखने को मिल जाएगा। फेडरिक बेंटिंग का नाम अच्छे से वहां पे नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आप एक बार यहाँ पे नोट जरूर करिएगा। अब अच्छा इसमें हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य के जबड़े में कौन से दांत, अक्ल दांत या बुद्धि दांत,
ये बताओ अक्ल दांत या जो आपका बुद्धि दांत होता है ये कौन सा कहा जाता है? तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर? आप बताना जो हमारे जबड़े का अंतिम दांत होता है चवर्णक। क्या राइट आंसर आपको यहाँ बताना है? वर्णक आपको इसका राइट आंसर बताना। इसको क्या बोलते हैं? जो आपका मोलर दांत होता है, क्या होता है? जो हमारे मोलर्स दांत होते हैं चवर्णक होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जबड़े का जो अंतिम आपका होता है, अंतिम जो आपका चवर्णक होता है उसे ही आपका क्या बोला जाता है? आपका अक्ल दांत या बुद्धि दांत के नाम से आपका जाना जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है मानव शिशु के जन्म लेने के दांत, यानी कि पूछा जा रहा है कि जब किसी शिशु का जन्म वहां पे होता है तो उसके जो दांत होते हैं कितने महीने बाद निकलना आरंभ हो जाते हैं? तो क्या बताओगे? सीधा सीधा आपको बताना 6 महीने। 6 महीने के बाद क्या होता है? दांत निकलना आरंभ वहां पे आपके ये हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया शरीर के किस अंग से सर्वप्रथम जो पाचन क्रिया होती है ये आपकी स्टार्ट होती है? भाई यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे जरूर नोट करना, जितने मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप जब पेपर देने जाओगे आर्मी नर्सिंग का वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप तैयार जरूर करना, इसका रिवीजन प्रैक्टिस आप जरूर वहां पे करते रहिएगा। अच्छा ये बताना अब यहाँ पे शरीर के किस अंग में सर्वप्रथम पाचन क्रिया आरंभ होती है? इसका आंसर हमने शायद पहले देख भी लिया है। क्या बताओगे यहाँ पे? मुख गुहा। मुख गुहा आपका राइट आंसर सीधा सीधा आपको यहाँ पे बता देना है। अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या चीज पूछी जा रही है कि ये बताओ अच्छा पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे क्या बताओ? क्योंकि यह अमीनो अम्लों से क्या होता है? समृद्ध होता है, यानी इसमें क्या पाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा क्या लिख लेना है? क्योंकि यह आपका जो अमीनो अम्ल होते हैं, क्या होता है? अमीनो अम्ल से ये क्या होते हैं? समृद्ध होते हैं, इसमें अमीनो अम्ल वहां पाए जाते हैं, इसी वजह से क्या कहते हैं इसको? आपकी क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी का प्रोटीन आपका वहां पे कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन ये पूछा गया है अमाशय में लुगदी के समान भोजन को क्या कहा जाता है? यानी अमाशय में जो आपका लुगदी के समान भोजन है इसको क्या कहा जाएगा? तो वो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर पूछेंगे, पूछे जाते हैं वहां पे। आप ये क्वेश्चन देख के देख लेना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, आप इनके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर किसी आंसर में आपको देने में दिक्कत हो रही है तो ये मान चलना तैयारी में कुछ आपकी कमी वहां पे चल रही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार करना। मैं जो यहाँ 2500 क्वेश्चन करा रहा हूँ हर क्वेश्चन नोट करना, और जब भी इसका पेपर आपका हो तो ये रिवीजन करके आप वहां पे जरूर जाइएगा। देखो इसका राइट आंसर आप सीधा सीधा क्या बताओगे? क्या कहलाएगा? यहाँ पे आपको बताना कायम। क्या बता दोगे? कायम आपका कहलाएगा। ठीक है। अब छोटी आंत का प्रारंभिक भाग देखो, जो आपका छोटी आंत होता है इसका प्रारंभिक भाग हमसे पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या बताओ? ग्रहणी। क्या कहलाता है? ये आपका दोस्तों ग्रहणी कहलाता है, ग्रहणी कहलाएगा यहाँ पे। ये आंसर सीधा सीधा यहाँ पे नोट कर लेना, क्या कहलाएगा? ग्रहणी आपका दोस्तों ये कहलाता है, सीधा आंसर नोट करना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इसके नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पढ़िए, बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है? छोटी आंत में स्रावित होने वाले पाचक हार्मोन बताइए क्या हो जाएंगे? देखो किसका हमसे पूछा गया है? छोटी आंत में। तो ये बताओ छोटी हाथ में कौन कौन से हार्मोन आपके स्रावित होते हैं, इनके नाम जरूर याद कर लेना। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, सीधा पूछता है कि निम्नलिखित में से छोटी आंत से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन स्रावित आपका नहीं होता है। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि छोटी आंत से हमें कौन कौन से हार्मोन वहां पे स्रावित होते हैं। तो किसका के नाम बताओगे? सारे नाम यहाँ पे एक एक करके नोट कर लीजिएगा। तो पहला हार्मोन किसका नाम बताओगे? पहला नाम यहाँ पे नोट करिएगा सीधा, क्या? सिक्रेटीन। पहला हार्मोन क्या लिख लोगे? सिक्रेटीन आपको नोट कर लेना। सेकेंड हार्मोन क्या नोट करोगे? यहाँ पे नाम बताइएगा। सेकेंड का नाम नोट करना, गैस्ट्रीन हार्मोन आपका हो जाएगा। और थर्ड में किसका नाम याद करोगे? थर्ड में एक नाम ये यहाँ पे नोट करिएगा,
ये दोस्तों सीधे सीधे आपके जब भी एग्जाम में वहां पे जाओगे, कोई भी चीज आपसे यहाँ पूछी जा सकती है, कोई भी हार्मोन आपका पूछ सकता है, तो सारे हार्मोन आपको कम से कम यहाँ पता होने चाहिए। चौथा हार्मोन का नाम क्या बताओगे यहाँ पे? मोटिलिन। क्या हो जाएगा? चौथा हार्मोन मोटिलिन, यहाँ पे लिख लेना। और इसके बाद जो पांचवा हार्मोन होता है, ये क्या बताओगे यहाँ पे? एंट्रो गैस्ट्रोन। एंट्रोगैस्ट्रोन, ये नाम भी दोस्तों यहाँ पे आप याद कर लेना। एंट्रोगैस्ट्रोन, ये नाम याद कर लेना। ये दोस्तों आपके 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो कहाँ स्रावित होते हैं? आपके छोटी आंत से आपके स्रावित यहाँ पे होते हैं। तो ये सारे नाम यहाँ पे नोट कर। और दोस्तों इनके जो इंग्लिश नाम है, सेम यही नाम आपके इंग्लिश ही होते हैं। जैसे यहाँ पे सिक्रेटिन लिखा है, तो सेम दोस्तों यही सिक्रेटिन ही इसका नाम यहाँ पे आपका हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे गैस्ट्रिन लिखा, अगर आप इसे इंग्लिश में भी इसका नाम देखेंगे, यही दोस्तों गैस्ट्रिन ही इसका नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यहाँ पे कोलोसिस्टोफाइनिन जो यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका भी दोस्तों सी अगर इंग्लिश में नाम देखेंगे, सीधा सीधा यही नाम दोस्तों इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम नाम आपके हो जाते हैं। जो आपका हिंदी में लिखा है, यही आपका इंग्लिश में नाम हो जाएगा। तो ये सारे नोट करना इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे हो जाता है। हार्मोन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो आपके ये सारे सवाल एक बार यहाँ पे नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं इनके राइट आंसर आपके यहाँ पे कितने हो जाते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जरूर याद करके जाने। बाद में यही होगा कि काश हम पहले ये सारी चीज याद कर लिए होते, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाते। यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक है, सारे मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ऐसे जो आप मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ऐसे में बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गया, ऐसे आपका जो इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, जो मैथ हो गया और फिजिक्स हो गया, इनके भी मैं क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड ही कराऊंगा। वो सारे क्वेश्चन मैं तैयार करा रहा हूँ जो आपके पेपर क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ, सारे आप तैयार करते हुए वहां पे चलेगा। इसमें पूछा गया है पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है। किसका पूछा गया है? जो आपका पित्त रस होता है, इसकी प्रकृति कैसी बताओगे? सीधा सीधा आपको बताना, प्रकृति इसकी क्षारीय होती है। कैसी बताओगे? क्षारीय प्रकृति का आपका वहां पे होता है। अब बताओ, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अंग प्रभावित होता है जब किसी को पीलिया होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? भाई यकृत में ही तो दिक्कत होती है, जो आपका लीवर है, लीवर में ही तो दिक्कत हमें महसूस वहां पे होती है आपको। अगला आता है लार किसके पाचन में। किसका पूछा गया? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो यहाँ पे सीधा क्या बताना है आपको? बताना स्टार्च। क्या राइट आंसर बता देना? स्टार्च आपको राइट आंसर इसका वहां पे आपको बता देना है। चलिए, अब ये सारे क्वेश्चन एक बार यहाँ पे नोट करिएगा, फिर हम लोग यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं क्या इसका राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा। देखो पूछा गया है, वसा का पाचन करने वाला जो आपका लाइपेज एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? किस अंग के द्वारा स्रावित होगा? तो आप क्या बताओगे? ये आपको जो पैनक्रियाज होता है, यानी जो आपका अग्न्याशय होता है, यहां से आपका ये स्रावित होगा। सीधा सीधा अग्न्याशय आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब बताओ, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन में, वसा के जलीय अपघटन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होगा आपको? यहाँ पे क्या बताओगे राइट आंसर? यहाँ पे बताइएगा क्या? वसीय वसीय अम्ल, वसीय अम्ल और क्या लिखोगे? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल आपको प्राप्त होता है। सीधा ये आंसर वहां पे नोट करना, सीधे सीधे पेपर क्वेश्चन ऐसा ही वहां पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब बताना, कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसका नाम बताओगे? आपका जो विटामिन ए, क्या नाम बता दोगे? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पित्त का संचयन कहाँ पे होता है? तो पित्त का संचयन क्या पूछा जा रहा है? पित्त का संचयन यानी ये कलेक्ट, एकत्रित कहाँ पे होता है? तो क्या बताओगे भाई? बताना है पित्ताशय। कहाँ बताओगे? पित्ताशय बताना। दोस्तों ये आपका बेसिक सवाल है, क्या है? पित्ताशय यानी जो आपका जो गाल ब्लेडर होता है, वहां पे ये संचित होता है। देखो ये आपका बेसिक सवाल है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पित्त रस का संचयन कहाँ हो गया? पित्ताशय। आपको यहाँ नाम पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा? पित्त का निर्माण। देखो यहाँ ये पूछ लिया गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये पित्त का संचयन आपका पित्ताशय में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? पित्ताशय में। अगर ये पूछा जाए पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है,
तो इसका निर्माण कहाँ पे बताना है आपको, सीधा सीधा यकृत यानी लीवर में। इसका निर्माण कहाँ पे होगा, यकृत लीवर में इसका निर्माण होगा, लेकिन संचित कहाँ पे होगा, पित्ताशय में। कंफ्यूज यहाँ पे दोनों में ना होइएगा। अब बताओ मानव शरीर में किस अंग में हार्मोन के साथ पाचक एंजाइम, हार्मोन साथ पाचक एंजाइम का भी स्राव होता है। तो कहां से होगा आपके, कहां से, पैनक्रियास से। कहां से, अग्न्यास से। आप इसका राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना, पैनक्रियाज अग्न्यास से आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब ये बताना, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार का जो टायलिन एंजाइम है, क्या पूछा गया, लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, उसका माध्यम आपसे पूछा जा रहा है, किस माध्यम में ये क्रियाशील वहां पे होता है। तो माध्यम यहाँ पे क्या बताओगे, यानी जो आपका हल्के अम्लीय माध्यम। राइट आंसर क्या बताना यहाँ पे आपको, सीधा सीधा बताना है माध्यम कैसा हो जाएगा, यहां बताओगे हल्के अम्लीय, हल्के अम्लीय माध्यम। आप इसका राइट आंसर यहाँ पे आप बता दीजिएगा। देखो लंबे समय तक उपवास रखने के सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है। अगर ज्यादा दिन आप खाना नहीं खाते या उपवास रखते हैं तो इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा ये कहाँ पे पड़ता है, ये पूछा गया। तो ये दोस्तों जो आपका वृक्क होता है, क्या बताओगे, वृक्क। वृक्क का मतलब जो आपकी किडनी होती है, कहाँ पड़ेगा, जो आपकी किडनी होती है, किडनी में सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों आपका वहां पे पड़ता है। इसमें पूछा गया यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त के जमने से रोकता है, कि जो हमारे शरीर में ब्लड का प्रभाव हो रहा है वो जमे ना। कौन, इसका राइट आंसर क्या बताओगे, यहां पे बता देना, क्या, हिपैरिन। क्या बताओगे राइट आंसर, यहाँ पे लिखिएगा हिपैरिन, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हिपैरिन दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड आपका सेम ही आपके इनके हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे हिपैरिन यहाँ पे नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, हिपैरिन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिएगा। यहाँ पे जो मैं आपको ये 2500 क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर बच्चा यहाँ पे नोट करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में वहां पे दिख जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके पास कम से कम वहां पे होने तो चाहिए ना वहां पे। देखो इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है, तो वो क्या कहलाएगा। तो भाई यहाँ पे तब भी क्या होता है ना, लीवर ही आपका राइट आंसर बताना, जो आपका यकृत होता है, यकृत, लीवर आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन हुआ, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, लार का पीएच मान, लार का पीएच मान बताओ। जो पीएच मान भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैं लास्ट में आप जितने इंपॉर्टेंट पीएच मान है वो सारे भी मैं आपको वहां पे कराऊंगा। बस एग्जाम तक जो चीजें बता रहा हूं आप यहाँ पे लिखते चलिएगा। इसका क्या बताओगे, यानी 6 से 7, यानी हल्का क्या हो जाएगा, ये आपका हल्का सा अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय यहाँ पे नोट कर लेना। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 और 7 के लगभग बीच में आपका वहां पे होता है। अब लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, ये कहां पे होंगी, जो आपकी पैनक्रियाज है, यानी जो आपका अग्न्यास है। इसका राइट आंसर आपको बता देना, क्या, पैनक्रियाज अग्न्यास है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 47 नंबर में, क्या पूछ रहा है कि ये बताओ कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संचित होता है। जो आपका ये कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है, तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में संचित होगा, तो सीधा सीधा आपको ग्लाइकोजन यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। हर क्वेश्चन सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है और सिलेक्शन भी आपको दिलाएगा। बस ये क्वेश्चन आप तैयार करके पेपर दे जाओ, जो 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा इन्हीं से आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। देखो किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया, जो आपका रक्त होता है, रक्त में यूरिया पृथक किया जाता है, किस अंग के द्वारा, तो अंग का नाम क्या बताओगे, जो आपकी किडनी होती है, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, या जो हमारा वृक्क होता है उसके द्वारा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मुख में स्थित लार ग्रंथियों में से कौन सा एंजाइम निकलता है, यानी मुख में स्थित जो आपकी लार ग्रंथियां है कौन से एंजाइम यहाँ पे निकलेंगे। तो एंजाइम कितने निकलते हैं, 2 एंजाइम आपके मेन यहाँ पे होते हैं। कौन सा होगा, एक आपको यहाँ पे लिखना क्या, लाइसो
लाइसोसाइम, लाइसोसाइम एक यहाँ पे लिख लेना। एक क्या हो जाएगा दोस्तों, टायलिन। एक एंजाइम क्या हो जाएगा, टायलिन एंजाइम। ये दो एंजाइम यहाँ पे आप नोट कर लेना, जो हमारे लार में ये एंजाइम आपके वहां पे पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पे देखिए, फिर सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो 50 नंबर में क्या हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। तो कौन सा स्रावित हो जाएगा, क्या नाम बताना आपको, सिक्रेटिन। क्या नाम बताओगे आप यहाँ पे, सिक्रेटिन नाम आपको बता देना है। और इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो कौन सी धातु यहाँ पे बताओगे। इंसुलिन में जो धातु का नाम आपको जस्ता बता देना, यानी जो आपका जिंक होता है। आपका राइट आंसर जिंक एंड जस्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जठर रस, यानी जठर रस में जल की मात्रा कितनी होती है। जठर रस में जल की मात्रा पूछा जा रहा है, तो जल की मात्रा क्या बताओगे। 97 से लेके 99% क्या होते हैं, जल की मात्रा वहां पे होती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको नोट कर लेने हैं। अच्छा ये बताइएगा, लाइपेज नामक एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है। जो आपका क्या होता है, लाइपेज नामक एंजाइम किसके पाचन में सहायक होगा। तो ये किसके पाचन सहायक होता है, जो आपका वसा होता है, वसा यानी जो आपका फैट होता है, फैट के पाचन में ये आपके सहायक वहां पे होता है। अब ये बताओ, एमाइलोप्सिन मंड को किसमें परिवर्तित करता है। जो आपका एमाइलोप्सिन होता है, ये मंड को, जो आपका स्टार्च होता है, को किसमें परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करेगा। यहां पे बताइएगा क्या, माल्टोज शर्करा। क्या राइट आंसर आप बता दोगे, सीधा आंसर लिखिएगा माल्टोज शर्करा आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। देखो मानव मल में दुर्गंध जो होती है, गंध होती है, किसके कारण से आती है, क्या रीजन यहाँ पे होता है। तो रीजन दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे देखो क्या रीजन बताओ, इसमें क्या उपस्थित होता है। एक लिखेगा इंडोल, क्या लिखेगा इंडोल। यहाँ पहला वर्ड क्या लिख लोगे, यहाँ पे इंडोल लिखिएगा, इंडोल पहला वर्ड इंडोल लिख लेना। और क्या होता है यहाँ पे, स्कैटोल, स्कैटोल, ये दो वर्ड यहाँ पे लिख लेना। इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो मानव का मल होता है उसमें आपकी दुर्गंध यानी गंध वहां पे आती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो एक सवाल में इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो हमारा 56 नंबर है। तो एक एक करके हम लोग सारे ये 2500 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट जरूर करते चलना, ताकि बार कम टाइम पे ये सारी चीजें आप वहाँ पे रिवीजन अच्छे से वहाँ पे कर लें। अगर आपको कई सारे, हो सकता है कई सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता भी वहाँ पे, कई सारे को ना पता हो, लेकिन नोट सभी को जरूर करिएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाएगा। बाद में ये ना हो कि अगर ये सारे क्वेश्चन हम नोट किए होते, इसका एग्जाम पहले हम रिवीजन कर लेते, तो हमारे पेपर क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाता है। तभी मैं कह रहा हूँ पेन और कॉपी लेके बैठना, आराम से, बहुत टाइम है अपने पास, वहां पे आराम से नोट करते चलिए। आपके पेपर के क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे सारे, हर क्वेश्चन में सिलेक्टेड ही यहाँ पे करा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्किप बिल्कुल वहां पे नहीं करना है। देखो पाचन तंत्र के किस भाग में आपका कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, आपको सीधा बताना, जो आपका पित्त रस होता है। क्या बताओगे, पित्त रस आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। अच्छा जठर रस किन ग्रंथियों में से उत्सर्जित होता है, किसका पूछा जा रहा है, जठर रस का, कि ये किन ग्रंथियों से आपका ये उत्सर्जित यहाँ पे होता है। तो ग्रंथि का नाम दोस्तों क्या सीधा सीधा बताना है, ग्रंथि का नाम दोस्तों यहाँ पे लिख लेना। ये ग्रंथि का नाम आपका यहाँ पे हो जाए ग्लैंड्स, ये सीधा ग्रंथि का नाम यहाँ पे नोट कर ले। जठर रस के किन ग्रंथियों में, ये ग्रंथि का नाम आप सीधा नोट करना। आपके एग्जाम में सीधे ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे। देखो प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण किस अंग के द्वारा होता है, किसका पूछा गया, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण किस अंग के द्वारा आपका वहां पे होता है। तो अंग का नाम यहाँ पे क्या बताओगे भाई, यहाँ भी आपको लीवर का ही नाम बताना है, किसका, लीवर। यकृत का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। अगला सवाल ध्यान देखिए क्या लिख रहा है कि अग्न्याशयी रस का पीएच मान कितना होता है। जो आपका अग्न्याशयी रस होता है, इसके पीएच का मान बताइए। तो पीएच का मान आप क्या बताओगे, आप बताइएगा 7.5 से लेके 8.3 आपको यहाँ पे बता देना है।
यहाँ पे किसी के आंसर अगर आ रहे हैं तब भी सही है, नहीं आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, कुछ भी होता है, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे नोट जरूर आप करते हुए चलिएगा। देखो भारत में कितने प्रतिशत लोग मधुमेह से ग्रसित हैं? मधुमेह से कितने परसेंट लोग भारत में ग्रसित है, तो क्या बताओगे? लगभग आपका जो 6% लोग जो हैं आपके मधुमेह से ग्रसित हैं। यानी अगर ये देखा जाए कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में 6 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्हें मधुमेह या डायबिटीज की दिक्कत वहां पे उनको मिल दिखती है। अच्छा ये बताओ, मनुष्य में अधिक शराब पीने एवं हेपेटाइटिस बी व सी के कारण कौन सा रोग यहाँ पे हो जाता है? या शराब ज्यादा पीने से, या हेपेटाइटिस बी हो या सी हो की वजह से कौन सा रोग वहां पे उनको होता है? तो यहाँ पे क्या बताओगे? लीवर सिरोसिस। क्या नाम बताना आपको यहाँ पे? यहाँ पे बताना है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपके लीवर होते हैं ना, उसमें हल्के से छेद वहां पे हो जाते हैं, बारीक छेद, कालापन, काले धब्बे वहां पे दिखाई पड़ते हैं। वो क्या होता है? लीवर सिरोसिस नामक रोग वहां पे आपका देखने को वहां पे मिल जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें ये पूछ रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां आपकी पाई जाएंगी? कितनी जोड़ी पाई जाएंगी? आप सीधा सीधा बताओगे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां वहां पे आपकी पाई जाती है। अब ये बताना, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? किसकी पूछी गई है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि हमसे पूछी जा रही है, तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हम अभी इसका आंसर कर भी चुके थे, लीवर। आपका जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में लिख लेना, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसका क्लियर अर्थ नहीं पता होगा। यकृत आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया, किसका पूछा गया? यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तब भी आपको यही लीवर, यकृत, तब भी आपको यही राइट आंसर यहाँ पे आपको बता दें, दोनों के आंसर आपके यही सेम आपके हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि एल्कोहल के निवारण के लिए कौन सा मानव का अंग उत्तरदायी है? क्या लिखा है आपका? एल्कोहल के निवारण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी हो जाएगा? तब भी आप क्या बताओगे? लीवर, यकृत, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे ये देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे घुमा फिरा के लीवर से पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ी लैंग्वेज ही आपकी वहां पे चेंज होगी, आंसर लगभग आपका सभी का सेम वहां पे दिख जाता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण, जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है, कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? यहाँ पे क्या बताओगे? ये प्रक्रिया दोस्तों आपकी डायलिसिस यहाँ पे कहलाती है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त अपोहड़। क्या कहा जाता है इसे? रक्त अपोहड़। रक्त अपोहड़ या आपका डायलिसिस आपका ये वहां पे कहा जाता है। जो भी आपको समझ में आए आप वहां पे नोट कर लेना। ज्यादातर आपको ये डायलिसिस ये लोग वहां पे जानते हैं। तो शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ, सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है भाई? क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? आप बताओगे सीधा सीधा, अमोनिया इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक बार नोट करिएगा, और पेन और कॉपी का ना हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कि बाद, ताकि सारे क्वेश्चन आप एक एक करके वहां पे नोट कर सको। देखो, मूत्र की मात्रा को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? कौन सा हार्मोन आपका कंट्रोल करेगा? तो हार्मोन का नाम क्या बताओ? एक दोस्तों आपका हार्मोन होता है ADH, एक ये हार्मोन हो जाएगा। दूसरा कौन सा हार्मोन नोट करेंगे यहाँ पे? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन ये आपको यहाँ पे हो जाएगा। ये दोनों हार्मोन होते, ये पहला, ये दूसरा, ये दो हार्मोन यहाँ पे नोट कर लेना, जो हमारे मूत्र की मात्रा को कंट्रोल वहां पे करते हैं, नियंत्रण वहां पे करते हैं। दोनों हार्मोन यहाँ पे लिख लेना। अब एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित मूत्र का मात्रा कितनी होती है? क्या बताओगे यहाँ पे? 1.45 लीटर, लगभग 1.5 लीटर। आप ये जानना क्या हो जाएगा? 1.5 लीटर लगभग आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है?
प्रोत्साहित करेगी। एक एक टॉपिक में पूरे वहां पे कराऊंगा, जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं हर क्वेश्चन में कराने वाला हूं। अब इसी 2500 क्वेश्चन में सारे आपके कंप्लीट वहां पे करा दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन नोट जरूर करना है, ताकि आपको मैंने वही सारे जितना शॉर्ट हो पाया उतना मैंने शॉर्ट किया, ताकि आपके एग्जाम से कोई क्वेश्चन भी बाहर वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे चीजें यहाँ पे नोट करते हुए चलेगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा लिखिएगा क्या, डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक यहाँ पे राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पे बताओगे, डाई यूरेटिक आपका दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर यहाँ पे नोट कर, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बाद में आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि व्हील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो आपका व्हील्स रोग होता है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो क्या बताओगे दोस्तों, जो आपका वृक्क होता है, यानी जो हमारी क्या होती है किडनी, क्या प्रभावित होगा, जो आपकी किडनी होती है, जो आपके वृक्क होते हैं, ये प्रभावित आपके होते हैं किससे, व्हील्स रोग, अगर किसी को वहां पे हो जाता है तो। अब बताओ वृक्क में जो पथरी होती है हमारी किडनी में प्रोसीजर होती है, जिसे हम लोग किडनी स्टोन के बनती है, ये किसके कारण से बनती है, क्या रीजन वहां पे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे, देखो यहाँ पे दोस्तों एक तो आप लिख लेना क्या, यूरिक अम्ल। एक क्या लिखोगे यहाँ पे, एक तो ये लिखिएगा क्या, यूरिक अम्ल। इसके बाद एक क्या लिखोगे वर्ड यहाँ पे लिखिएगा क्या, कैल्शियम। क्या लिखोगे, कैल्शियम आपका ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट यहाँ पे लिख लेना, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और एक वर्ड और लिख लेना यहाँ पे क्या, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम क्या लिख लोगे, कैल्शियम फास्फेट। यानी पहला एक लिखा है यूरिक अम्ल, दूसरा हमने लिखा क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और तीसरा लिखा हमने कैल्शियम फास्फेट। इनके कारण से क्या होता है, जो हमारे किडनी स्टोन होती है ये हमें देखने को मिलती है। तीनों नाम यहाँ पे नोट करना, ये तीनों ही हमारे जरूरी आपके वहां पे हो जाते हैं। अब ये बताओ, जो आपकी किडनी होती है, बताओ किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, इसकी कार्यात्मक इकाई आपकी क्या होती है। तो सीधा क्या बताना है आपको, नेफ्रॉन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सीधा बताइए क्या, नेफ्रॉन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी कभी हिंदी में आपका ये वृक्काणु भी वहां पे लिख के आता है, लेकिन नेफ्रॉन आपका ज्यादा दिखाई पड़ता है, कभी कभी वृक्काणु भी वहां पे लिख के आपका ये पूछ लिया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट जरूर करिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है, अच्छा ये बता, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारे नाखून होते हैं, नाखून हो गए, बाल हो गए, इनमें कौन सी प्रोटीन आपकी पाई जाती है। तो कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, यहां बताना है क्या, कैरोटीन। क्या लिखोगे, आप लिखिएगा केराटीन प्रोटीन आपकी ये पाई जाती है। ये केराटिन प्रोटीन लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। प्रोटीन का नाम सीधा सीधा आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब बताइए, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन, हमारे शरीर में किस प्रकार, मानव शरीर में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो यहाँ उत्सर्जन का नाम क्या बताओगे, आप सीधा लिखिएगा क्या, यहाँ पे यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक ये वर्ड यहाँ पे लिख लेना, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो जाता है कि हमारे शरीर में किस प्रकार का आपका उत्सर्जन पाया जाता है। अब ये बताना, जो आपका यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे हो जाएगा। तो क्या बताओगे, लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से, किसके किससे होता है, जो आपकी आरबीसी होती है, जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन के, इसके किसके हो जाएगा, किसके कारण, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से यहाँ पे होता है। क्या बताओगे, लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से क्या होता है, आपका यूरोक्रोम का निर्माण वहां पे होता है। ये पूरी लाइन सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक अगला सवाल हमसे ये पूछोगे, हर क्वेश्चन नोट जरूर करना। अभी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा। देखो टाइम अपने पास कम बच रहा है, तभी मैं आपको सिलेक्टेड ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर पूछे जा रहे हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन वहां पे स्किप बिल्कुल वहां पे मत करिएगा। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। क्या पूछ रहा है हमसे, एवरेज पूछा जा रहा है, किस चीज का पूछा गया, वृक्क से प्रति मिनट रक्त का प्रवाह कितना होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या बताओगे आप, 1 से लेके 1.2 लीटर, आप यहाँ पे ये बता देना लीटर पर मिनट आपका हो जाएगा। 1 से लेके यानी 1200, 1 से लेके 1.2 लीटर पर मिनट क्या हो जाएगा आपका रक्त का प्रवाह वहां पे हो जाएगा। अब ये बताओ अच्छा, जो वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाला जो आपका झिल्ली युक्त आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या बताओगे? नाम सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेगा पेरिटोनियम। ये इसका नाम दोस्तों सीधा सीधा आप लिख लेना, पेपर में सीधा इंग्लिश ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका हिंदी इंग्लिश सेम ही यहाँ पे नाम हो जाता है। इंग्लिश में अगर लिखना हो, यही दोस्तों इनके क्या होते हैं नाम जो होते हैं, लगभग लगभग दोनों के सेम आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ये आपका इंग्लिश वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। देखो वह रोग कौन सा है जिसमें मूत्र के साथ रक्त आपका आ जाता है, ये रोग कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो रोग का नाम क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा लिखिएगा क्या, हिमेट्यूरिया। ये नाम दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पे नोट कर लेना, ये नाम आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन सिलेक्टेड ही है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप यहाँ पे नहीं करना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आता है, इसमें बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनर्शोषण आपका होता है? तो भाई किसका होता है आप बताइएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड आपको राइट आंसर बता देना है। क्या बताओगे? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या रहता है, अगर हम लोग डिटेल से जानेंगे ना तो आपको ये सारे क्वेश्चन कवर वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ सारे आप यहाँ पे नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इनके सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। अगर मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ और मैं इनके चाहूँ मैं कई सारे पॉइंट भी इनके कवर करा सकता हूँ, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं, अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। बस आप ये 25 क्वेश्चन वहां पे रट्टा मान लो कैसे भी तैयार करके जाना, लेकिन तैयार करके आपको वहां पे जाना है। देखो इसमें पूछा गया शरीर का संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से आपका ये शुद्ध होता है? तो भाई हम सभी को पता है किडनी से ही तो होता है। किडनी के माध्यम से जो हमारा वृक्क होता है, क्या होता है? वृक्क। वृक्क के माध्यम से ही तो शुद्ध आपका यहाँ पे होता है। अब इसमें पूछा गया गठिया रोग, क्या पूछ लिया गया? गठिया रोग का क्या कारण होता है, इसका कारण क्या बताओगे? रक्त में प्रवाहित जो आपका यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना क्या होता है? गठिया रोग यहाँ पे हो जाता है। जो हमारे घुटने हैं ना पैरों में, पैरों जो घुटने आपके यहाँ पे होते हैं, इसमें क्या लिखिएगा, जो आपका जो यूरिक एसिड होता है, क्या होता है आपका यूरिक एसिड होता है का आपका सोडियम, इसका किसमें कन्वर्ट आपका हो जाएगा? ये सोडियम, क्या लिख लोगे यहाँ पे, सोडियम यूरेट। सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट वहां पे हो जाए, यानी उसके रूप में ये हमारे जो घुटनों में एकत्रित हो जाते हैं। तो वैसे क्या बोला जाता है? गठिया रोग यहाँ पे आपका बोला जाता है। अब अगला सवाल में क्या हमसे पूछ रहा है कि वृक्क का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? यानी जो हमारा वृक्क होता है, यानी जो हमारी किडनी आपकी ये होती है, इसका आंतरिक भाग ये क्या कहलाएगा? तो आंतरिक भाग सीधा सीधा क्या कहलाएगा आपको बताना, मेडुला। क्या कहलाएगा? ये आपका मेडुला यहाँ पे कहलाएगा, सीधा सीधा आंतरिक भाग लिख लेना। क्या कहलाएगा? मेडुला आपका ये वहां पे कहलाता है। अब इसमें पूछा गया हेलेन का, क्या लिखो, हेलेन का लूप मानव शरीर में कहां पर स्थित होता है? कहां पे स्थित हो जाएगा? देखो आपके पेपर सीधा यही क्वेश्चन वहां पे छपेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन छपा जाएगा और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसका जो राइट आंसर वो मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, यानी हर सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बता देना आपको, वृक्क नलिका। क्या बताओगे यहाँ पे? वृक्क नलिका आपको इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको यहाँ पे बता देना है। देखो रक्त अपोहन, क्या लिखा है यहाँ पे? रक्त अपोहन यानी कि जो आपका हेमोलाइसिस के द्वारा किस प्रकार के रोगी के जीवन काल बढ़ाया जा सकता है? तो क्या बताओगे यहाँ पे, किस प्रकार का रोगी हो वो वहां पे? तो रोगी किस प्रकार का हो जाएगा, उसका प्रकार क्या बताओगे यहाँ पे? प्रकार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, प्रकार होगा आपका यूरिमिक। यूरिमिक रोग, यूरिमिक रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित जो रोगी होगा वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
ये को इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। देखो अब एक सवाल पे क्या चीज हमसे पूछी जा रही है, अच्छा ये बताइए कि मानव शरीर से प्रतिदिन कितनी मात्रा में पसीने का उत्सर्जन होता है। तो क्या बताओगे, यहाँ पे बता देना नगड़ से लेकर, यानी कुछ लोगों को तुम्हारे बिल्कुल पसीना ही नहीं आता भाई, अगर आप एसी के अंदर बैठे हो, कोई काम वहां पे नहीं कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल पसीना वहां पे नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो मेहनत कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, तो वहां पे ये मान चलना, देखो यहाँ पे ये मान चलना, आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा नगड़ से लेके 14 लीटर, 14 लीटर तक पसीना आपके वहां पे शरीर से आ सकता है। यानी कि एक दिन में, यानी किसी किसी के बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वर्क कैसा कर रहे हैं, कैसी कंडीशन में वहां पे कर रहे हैं, उसी पे सारा कुछ वहां पे आपका ये डिपेंड वहां पे हो जाता है। देखो किस चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, तो चक्र का नाम यहाँ पे क्या बताओगे, सीधा सीधा आप लिखिएगा, कौन सा चक्र हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्रेब्स, क्या लिखो, क्रेब्स हैंसलिट, हैंसलिट ये चक्र आपका हो जाएगा, जिससे आपका यूरिया का निर्माण वहां पे होता है। अब मनुष्य के मूत्र द्वारा आपका प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले अमीनो अम्ल, क्या लिखा है, अमीनो अम्ल की मात्रा कितनी होती है, तो अमीनो अम्ल की मात्रा क्या बताओगे यहाँ पे, यहाँ बताइएगा 15 ग्राम, क्या हो जाएगी, 15 ग्राम लगभग आपकी यहाँ पे हो जाती है। यानी अमीनो अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, 15 ग्राम, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अगले सवाल में पूछ रहा है कि मनुष्य का पूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा यहाँ पे होता है, तो कौन सा भाई, हम सभी को पता है किडनी ही तो है हम लोगों का, क्या बताओगे, किडनी, किडनी का आप देख रहे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वहां पे। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, जो आपके क्या, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या बताओगे, एग्जाम में पूछा गया तो आपको सीधा बताना न्यूरॉन, क्या बता देना, न्यूरॉन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे स्थित होता है, इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो क्या बताओगे यहाँ पे, राइट आंसर इसका लिखिएगा सीधा सीधा मेडुला, क्या लिखोगे, मेडुला ऑब्लोगेटा। ये दोस्तों सीधा सीधा इसका राइट आंसर यहाँ पे आप नोट कर लेना, मेडुला ऑब्लोगेटा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी लीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब ये बताओ, अच्छा जो आपका प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग के साथ संबंधित होता है, क्या प्रेरक कौशल, यानी जो आपके मोटर स्किल होता है, इसका राइट आंसर क्या बताओगे आप, यहाँ पे बताना जो आपका ललाट भाग है, क्या बताओगे, जो आपका ललाट भाग है, ललाट भाग कौन सा होता है, जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, क्या कौन सा होता है यहाँ पे, क्या लो आंसर लिखोगे, जो आपका फ्रंटल, जो आपका फ्रंटल लोब होता है, ये आपका ललाट भाग वहां पे कहलाता है। देखो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ा किसका, मानव के मस्तिष्क का, तो सबसे बड़ा भाग क्या होता है आप बताओगे, जो हमारा सेरिब्रल, सेरिब्रल होता है, ये सबसे बड़ा भाग वहां पे होता है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, सीधा सीधा, धीरज, धीरज, तो इसका राइट आंसर कितना आपको बता देना, यहाँ पे मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका वहां पे क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना नोट करोगे, सीई, क्या हो जाएगा, सेरेब्रल, आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, सेरिब्रम इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना। अब इसका अगर हिंदी में कभी आपका दिया जाता है, क्या लिख के आएगा वहां पे, सेरेब्रल, वहां पे ये चीज आपका हिंदी में वहां पे लिखा रहेगा, सेरिब्रम या सेरिब्रल, आपको कुछ भी वहां पे लिखा हुआ आ सकता है, कि इसमें कभी कंफ्यूज वहां पे ना होइएगा। इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है, अच्छा ये बताओ तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो इसके अध्ययन को सीधा सीधा क्या बताना आपको, जो न्यूरोलॉजी क्या कहलाएगा, ये आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे नोट करिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वही क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी देखो जिन बच्चों की तैयारी यहाँ पे सही नहीं चल रही है, उनको लगता है कि हमारे क्वेश्चन काफी ज्यादा गलत हो रहे हैं और हमारा स्कोर सही नहीं आ रहा है,
यानी किसी का अगर बायोलॉजी या किसी केमिस्ट्री वीक यहाँ पे होता है, दोस्तों ये मान चलना है। अब मैं आपको हर टॉपिक में सिलेक्टेड ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगर किसी बच्चे की अभी तक तैयारी वहां पे नहीं हुई है ठीक से, तो मैं जितने क्वेश्चन अब कराने वाला हूँ, अगर आप ये सारे नोट करके तैयार करके भी अपना पेपर देने जाओगे, यकीन मान चलना पेपर में क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। लेकिन जो चीजें मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको तैयारी करना है, जितना टाइम आपका बच रहा है वहां पे। देखो अभी टाइम काफी है। अब जैसे एक एक दिन आपका आगे निकलता जाएगा ना, आपका टाइम कम होता ही जाएगा वहां पे। लेकिन अभी आपके पास काफी ज्यादा टाइम है कि आप बड़ी आसानी से सारी चीजें वहां पे कवर कर सकते हो। देखो अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग आपका गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा वहां पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या बताना, आपका अंतराली जो केंद्रक आपका होता है, यहाँ पे राइट आंसर क्या बताओगे आप? सीधा सीधा अंतराली। अंतराली केंद्रक दोस्तों, इसका सीधा सीधा आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना। ये इसका सीधा सीधा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इंटरस्टेलर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतराली जो केंद्रक होता है, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है 96 नंबर आता है। इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है, इसमें सीधा आपसे पूछा जा रहा है औसतन एक सामान्य मानों के जो मस्तिष्क का औसत भार होता है ये कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा आपका ऑप्शन पे ही वहां पे डिपेंड करेगा। जो मेन आपको वहां पे दिखाई पड़ेगा, ये मान चलना 1360 से लेके दोस्तों आपका 1400 ग्राम के बीच है दोस्तों। जो भी आपका ऑप्शन वहां पे दिखाई पड़ जाएगा वही दोस्तों आपका राइट आंसर वहां पे हो जाएगा। ये हमेशा क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे ही वहां पे डिपेंड आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन वहां पे करता है? तो भाई जो हमारा मेरुरज्ज होता है, मेरुरज्ज, यानी मेरुरज्ज से आप ये समझ सकते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुरज्ज आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका दोस्तों कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जो मेरुरज्ज क्या होता है, हमारी हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक सारी आज की क्लास यहाँ पे रखेंगे। यहाँ मैं जितने चीजें आपको बता रहा हूँ सारे यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। और आप ये मान चलना जब भी आपका पेपर लगेगा यहाँ से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ सारे चीजें पॉइंट पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। इसमें सीधा क्या पूछा जा रहा है, जो सेरेब्रल पॉल्सी एक विकार है, यानी ये एक ऐसा रोग होता है जो बच्चों में ज्यादातर वहां पे होता है। और हमसे ये पूछा जा रहा है ये बच्चों के कौन से यानी कहाँ पे प्रभाव ज्यादा डालता है? तो ये जो बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, बच्चों का ब्रेन, यानी जो बच्चों के कहाँ प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, उनके मस्तिष्क, यहाँ पे लिख लेना, उनके मस्तिष्क संबंधी, उनके ब्रेन संबंधी ये एक रोग वहां पे हो जाता है जो ज्यादा बच्चों को वहां पे होता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? किसका पूछा गया, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में आपका ये माना जाता है? तो जीव का नाम सीधा सीधा क्या बताना है आपको, हाइड्रा। जीव का नाम क्या बता दोगे, आपको हाइड्रा जीव का नाम बता देना है। और यहाँ पे ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा चुका है, हाइड्रा यहाँ पे नाम यहाँ पे नोट कर लेना। और आज की क्लास के बाद दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि मनुष्य में मेरुरज्ज तंत्रिकाएं की संख्या कितनी यहाँ पे होती है? तो सीधा आपको क्या बता देना, आपके 31 जोड़ी। क्या बता दो यहाँ पे 31 जोड़ी, इनकी दोस्तों संख्या आपकी हो जाती है, 31 पेयर में आपके यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी चीजें यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे आपके सिलेक्टेड ही वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर जो बच्चे ये 25 क्वेश्चन तैयार करके अपना एग्जाम देने जाता है तो आपके पेपर यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। लेकिन ये सारे चीजें आप यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा। और एग्जाम तक मैं जो चीजें आपको जैसे बताता चलो आप तैयारी करते चला, आपका जब भी पेपर वहां पे लगेगा इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको वहां पे नहीं जाएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।